उसकी एक मिसाल यूं समझें कि मुगल दौर से पहले चूंकि हिंदुस्तान में मनुस्मृति का कानून चलता था, यही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लिहाजा उस वक्त दलितों की औरतों को अपने सीनों को ढकने की इजाजत नहीं थी, ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बाकायदा उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। और मर्दों का मामला यह था कि मर्द जब उनके इलाके से गुजरे तो आगे एक मटका बंधा हो और उस मटके में वो थूकें ताकि बाहर उनका थूक भी ना गिरे, इतने उनको नापाक समझा जाता था। उनके पीछे एक झाड़ू बंदी होती थी ताकि जब वो चले तो उनके कदमों के निशान भी जमीन पे बाकी न रहे। अजीजान मोहतरम, मुल्क के हिंदुस्तान को स्पेन बनाने की पूरी तैयारी है। यही वजह है कि जब यहूदियों की दी हुई आइडियोलॉजी के मुताबिक आरएसएस के प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए 2014 में बीजेपी इख्तियार में आ गई, तो इख्तियार में आते ही ये प्लान था कि मुसलमानों के साथ क्या करना है, कैसे करना है। गौर यह किया गया कि अगर मुसलमान नहीं हटा तो हमारे हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। यह मुसलमान हिंदू राष्ट्र में सबसे बड़ा रोड़ा है। क्यों रोड़ा है? इसलिए रोड़ा है कि यह हिंदू राष्ट्र जो है ये जुल्म का पहाड़ तोड़ने वाला एक कानून है, जिसे मनुस्मृति का कानून कहा जाता है। दलितों पर और तमाम बैकवर्ड्स पर इस तरह के मजालिम ढाए जाते थे कि आप सोच भी नहीं सकते। उसकी एक मिसाल यूं समझें कि मुगल दौर से पहले चूंकि हिंदुस्तान में मनुस्मृति का कानून चलता था, यही हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लिहाजा उस वक्त दलितों की औरतों को अपने सीनों को ढकने की इजाजत नहीं थी, ब्लाउज पहनने की इजाजत नहीं थी, उन्हें बाकायदा उसके लिए टैक्स देना पड़ता था। और मर्दों का मामला यह था कि मर्द जब उनके इलाके से गुजरे तो आगे एक मटका बंधा हो और उस मटके में वो थूकें ताकि बाहर उनका थूक भी ना गिरे, इतने उनको नापाक समझा जाता था। उनके पीछे एक झाड़ू बंदी होती थी ताकि जब वो चले तो उनके कदमों के निशान भी जमीन पे बाकी न रहे। आप तो तारीख का मुताला करते नहीं, लेकिन आपको बता दूं कि उलमा जानते हैं कि उन दलितों की औरतों को कानून बना करके अपने सीनों को ढकने का इख्तियार देने वाली जात का नाम हज़रत टीपू सुल्तान अलैहिर्रहमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए उनसे खार खाते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ बकवास करते हैं और इसी निजाम को ये दोबारा कायम करने का ख्वाब देख रहे हैं और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं और बहुत करीब पहुंच चुके हैं। अब चूंकि मुसलमान सबसे बड़ा रोड़ा था, इन्होंने इस पर मंथन किया, एनालिसिस किया कि इन मुसलमानों का इलाज कैसे किया जाए। नतीजे पर ये पहुंचे कि इतने बड़ी तादाद में मुसलमान, 20-25 करोड़ जो मुसलमान हैं, इतने मुसलमानों को न मारा जा सकता है न भगाया जा सकता है। लिहाजा इनके साथ ऐसा करो कि जिंदा तो रहें, लेकिन जिंदा रहने के बावजूद ये मुर्दा हो जाए, यानी कि अपनी आवाज उठाने की पोजीशन में भी ना बचे जी। और आज इस मामले में ये बहुत हद तक कामयाब नजर आ रहा है, क्योंकि हमने खौफ और बुज़दिली की चादर ओढ़ रखी। आज हमारी मस्जिद में 500 लोग नमाज पढ़ रहे हैं और एक सिपाही बाहर आके पीछे खड़ा हो जाए तो हम नमाजों में दिल नहीं लगेगा, पीछे घूम घूम देखते रहेंगे, न जाने क्या हो जाए। इतना खौफ हम पर तारी कर दिया गया। मॉब लिंचिंग की गई, उसकी वीडियो वायरल की गई। कोई भी मॉब लिंचिंग आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसकी वीडियोस वायरल न की गई। और ये इसीलिए की जाती हैं ताकि दहशत फैले, खौफ का माहौल पैदा हो और हमारे नौजवान नादानी के ज़ौम में आकर के उसको खूब वायरल करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि हमने फॉरवर्ड करके बड़ा अच्छा काम किया। अजीजान मोहतरम, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कुव्वते फिक्र व अमल पहले फना होती है, फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज हमें अपने फिक्रों को सही सिमत देने की जरूरत है। आज हम जिस सिचुएशन में हैं, इस सिचुएशन का इलाज हमें ही करना है, कोई बाहर से इलाज करने नहीं आएगा। मैं ये अर्ज कर रहा था
कि जब ये तय हो गया कि मुसलमानों को इस सिचुएशन में डालना है कि जिंदा रहकर भी मुर्दा हो, तो उसके लिए क्या क्या करना है ये भी तय हो चुका था। लेकिन जरूरत थी कि सबसे पहले मुसलमानों का टेम्परेचर नाप लिया जाए। लिहाजा 2015 में गुस्ताख रसूल कमलेश तिवारी के जरिए सबसे पहली गुस्ताखी कराई गई। जब वो गुस्ताखी हुई तो उसके खिलाफ पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एहतजाज हुआ, लोग सड़कों पे आए, आपके शहर में भी एहतजाज हुआ। पूरे मुल्क में मुसलमान बेचैन और मुस्तरिब होकर के सड़कों पे आया, एहतजाज किए, रैलियां निकाली, मेमोरेंडम दिए, गर्ज की जो कर सकते थे वो किया। जब ये महसूस किया गया कि इस गुस्ताख को ऐसा ना हो कोई वासिले जहन्नम कर दे, तो फौरन उसे सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम शुरू हुआ। उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया। हम मुसलमानों ने समझा हमारा काम हो गया, उसे सजा मिल गई। लेकिन उसे सजा नहीं मिली थी, उसे तहफ्फुज फराहम किया गया, उसे सिक्योरिटी दी गई थी। यही वजह है कि जब हम खामोश होकर के बैठे, कुछ ही वक्त गुजरा था, उसे बाहर निकाला गया और निकलने के बाद उसने ऐलान किया कि हम मोहम्मद साहब की जीवनी पे एक फिल्म बनाएंगे। माअज़ल्लाह। मुसलमानों, उसने सिर्फ कहा नहीं था। ये उलमा बैठे हैं, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत, मकसद है सिर्फ आपकी गैरतें बेदार करना। हम स्टेजों पे तो कहते हैं बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। लेकिन ये बातें सिर्फ फर्जी हैं, ये सब यहाँ जब तक आप बैठे हैं तब तक है। उसके बाद जान क्या देंगे? आप तो जाके फजर की नमाज भी अक्सर लोग नहीं पढ़े। जी जान तो बहुत दूर की बात आती है, हम जान देने की बात पहले करते हैं। अरे जान का नंबर बहुत लास्ट में आता है, उससे पहले बहुत कुछ है। तो हमारा मामला ये है। उस बदबख्त ने एक YouTube पर ट्रेलर लॉन्च किया, एक वीडियो डाली जिसका नाम रखा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, रंगीला रसूल कहिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इतना घिनौना नाम। उसके बाद चाहिए तो ये था कि मुसलमान अपना चैन और सुकून तर्क करके मैदान अमल में आ जाता और खड़ा हो जाता और अमली तौर पर बताता, कहता कि बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। मगर अफसोस का मकाम यह है कि उसके बाद जो सन्नाटा छाया, जो खौफ था, उसके बाद हमारे अंदर कोई हिम्मत न रही और हम बैठ गए। नतीजा क्या हुआ कि एक के बाद एक गुस्ताख आया और गुस्ताखी करता रहा। आज जो वसीम रिजवी कहता है कि 26 आयत निकाल देंगे, हमने निकाल दी है। जो हुजूर की शान में ऐसी गुस्ताखी भरी किताब छाप करके मदारिस अरबिया को भेज रहा है, उसकी ये हिम्मत कैसे पड़ी? उसने YouTube पर एक ट्रेलर लॉन्च किया था, उस फिल्म का नाम रखा था उसने मदर ऑफ मुस्लिम्स, और उसमें एक नंगी औरत को दिखाया था। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मुसलमानों में पूछता हूँ, बड़ा इंतजार है कि हम जब जाएंगे तो हमारे आमाल इस लायक नहीं है, यकीनन हमारे आमाल इस लायक नहीं कि हमारे मग़फ़िरत हो, लेकिन बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होंगे, सरकार शफाअत फरमा देंगे। जब सरकार की बारगाह में शफाअत के लिए हाजिर होंगे, वो बारगाह जिसके बारे में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। उस बारगाह में हाजिर होंगे और शफाअत सरकार फरमा देंगे। लेकिन क्या कभी सोचा कि जब उस बारगाह में हाजिर होंगे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर सवाल कर लिया कि मेरी आयशा की शान में इतनी शदीद गुस्ताखी हुई थी, तुमने क्या किया था? क्या जवाब दोगे मुसलमान? क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं बने। और खुदा न करे कि आका फरमा दे जाओ मैं तुम्हें नहीं पहचानता। किस काम के रहेंगे हम? क्या करेंगे हम? किसी लायक नहीं बचेंगे। लिहाजा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अजीजान मोहतरम, हमारा असलाफ का ये तरीका नहीं रहा। गुस्ताखियां हर जमाने में होती रही, हर दौर में होती रही, लेकिन गुस्ताखों को अकला कमा करने के लिए, उन्हें वासिले जहन्नम करने के लिए, उन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने के लिए उस शाकान रसूल हर जमाने में पैदा होता है। और हमारी उम्मत मोहम्मदिया का मामला तो यह है कि बड़े तो बड़े बच्चों का मामला बड़ा जी। दौरे फारूकी का एक वाक़या अर्ज कर दूं। दौरे फारूकी है, चंद बच्चे छड़ी से गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते पास में बैठे पादरी को लगती है, पादरी वो गेंद उठा के रख लेता है। बच्चे जाते हैं, कहते हैं गेंद वापस कर दो। पादरी ने गेंद वापस करने से इनकार कर दिया। वो सोचते हैं कि हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देंगे तो गेंद वापस कर देगा।
कहते हैं कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला देते हैं, आप गेंद वापस कर देंगे। इतना सुनना था कि उस पादरी ने गेंद तो वापस नहीं की, बल्कि हमारे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। आज के बच्चे होते तो कहते हमें क्या करना है, हमें तो अपना गेंद चाहिए। लेकिन अल्लाह अकबर, वो बच्चे उन माओ की आगोश के तरबियत याफ्ता नहीं थे जो बेटे को बच्चों को जब 9 महीने अपने रखती हैं पेट में, तो उस वक्त सामने टीवी चल रहा होता है और ड्रामे चल रहे होते हैं। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता नहीं थे जो बच्चों को दूध पिलाती हैं तो आज क्या करती हैं, वो फिल्मी गाने सुनाती हैं। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता नहीं थे कि जो अपने बच्चों को जब सुलाती हैं तो फिल्मी डायलॉग सुना करके उन्हें डरा के सुनाती हैं, बल्कि वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जब पेट में बच्चा होता था तो सामने कुरान अज़ीम की तिलावत करती हुई नजर आती। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जब वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी तो हमदे बारी ताला और नाते रसूल सुनाती थी। वो बच्चे उन माओ की आगोश की तरबियत याफ्ता थे कि जो अपने बच्चों को फिल्मी ड्रामे, फिल्मी डायलॉग नहीं सुनाती थी, बल्कि सुनाते वक्त उन्हें लोरियां सुनाती थी। गोया यूं कहती थी कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जला देंगे। लिहाजा जब उन बच्चों ने वो गुस्ताखी सुनी तो गेंद मांगने का मुतालबा बंद कर दिया, और गेंद मांगने का मुतालबा जब बंद किया तो जिस छड़ी से वो गेंद खेल रहे थे उसी छड़ी से इतना मारा कि वो पादरी वहीं मर गए। वाह सुभान अल्लाह। आज का जमाना होता तो सुलह कुल्लियत की वबा ऐसी फैली, लोग कहते अरे फुला का बच्चा क्या तरबियत की उसने एक बुड्ढे पर हाथ उठा दिया। लेकिन वो दौरे फारूकी था। रावी कहते हैं कि जब ये वाकया सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ तो मैंने कैसरो किसरा को फतह करने के बाद भी फारूक आजम को इतना खुश नहीं देखा। आंखों से खुशियों के अश्क रमा थे और फरमा रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह आकाए करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में ऐसे बच्चे भी हैं जो अपने नबी की अजमत पे जान देना भी जानते, जान लेना भी जानते। सुभान अल्लाह।